लेट्स एनिमेट चैनल पर एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट जिसका नाम है मास्किंग इफ़ेक्ट। ठीक है, ये मास्किंग इफ़ेक्ट जो है ये आपका इमेज पर भी बहुत ज़्यादा काम करता है, काम आता है और साथ साथ आप वीडियो के अंदर भी मास्किंग इफ़ेक्ट को यूज़ करके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एडिटिंग या इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि मास्किंग इफ़ेक्ट क्या है, कैसे काम करता है और साथ साथ हम ये सीखेंगे कि इमेज के ऊपर मास्किंग इफ़ेक्ट कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं या उससे क्या क्या इफ़ेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर फिर हम देखेंगे कि अगर हम मास्किंग इफ़ेक्ट को किसी वीडियो के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें उससे क्रिएट की जा सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट चीज़ें समझ आ जाएं और हमारे चैनल लेट्स एनिमेट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, कुछ दिन से हमारे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो उस तरह रिकॉर्ड होकर नहीं अपलोड हो रहे थे रेगुलरली के साथ, थोड़ा सा डिले हो रहा था, कुछ इश्यूज थे। तो अब इस ट्यूटोरियल के बाद इंशाल्लाह आपको रेगुलर इसके ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल के साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी वक्त ज़ाया करने के। आफ्टर इफेक्ट आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। मैं यहाँ पर एक कंपोजिशन लेता हूँ। ठीक है, 90 20 10 80 और 10 सेकंड के लिए लेते हैं और इसमें मैं ओके कर देता हूँ। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि मास्किंग है क्या। मैं मास्किंग को समझने से पहले यहाँ पर एक इमेज लेकर आता हूँ नेचुरल बैकग्राउंड के नाम से। ठीक है, ये इमेज आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं इस तस्वीर को सिलेक्ट नहीं करता, ये लेयर मेरी सिलेक्ट नहीं है और मैं चला जाता हूँ किसी भी टूल पर, चाहे वो पेन टूल हो या प्री सेट्स जो मेरे पास हमारे पास हैं ये वाले टूल्स, रेक्टेंगल टूल है, राउंड रेक्टेंगल टूल है, इलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार्स, इनमें से कोई भी चूज़ कर लें या पेन टूल चूज़ कर लें या फिर इनमें से कोई भी चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर जब इसको ड्रा करूँगा तो ये एक अलग शेप लेयर बनकर आएगी, ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस लेयर को मैं सिलेक्ट रखता हूँ, ये मेरी लेयर अब सिलेक्ट हो गई और उसके बाद सेम वही पेन टूल या यहाँ से प्रीसेट टूल्स में से कोई टूल लेकर मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, तो ये देख लें अब यही टूल जो है वो एज आ मास्क अप्लाई हुआ है। यहाँ पर ये देख लें अब उसी लेयर के अंदर क्या बनकर आ गया है, मास्क बनकर आ गया है और यही मास्किंग इफेक्ट की शुरुआत है, स्टार्टअप है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, क्या क्या इससे काम लिए जा सकते हैं, उस पर जाने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको मज़ीद डिटेल बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर एक इलिप्स टूल लेते हैं और इसको इस तरह ड्रा करते हैं, तो ये देख लें अब ये एरिया जो मैंने ड्रा किया ये मास्किंग इफेक्ट के अंदर आ चुका है और इसके अंदर अंदर ही हमें वो इमेज नज़र आएगी और राउंड अबाउट बाकी जो एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। आप इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना चाहते वो ना करें, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद यहाँ पर जब मास्क वन के नाम से यहाँ पर इफेक्ट आ चुका है तो यहाँ पर आप दो चीज़ें बना सकते हैं। या तो आप इन्वर्ट कर दें, अब क्या होगा, जो एरिया आपने रेक्टेंगल टूल से सिलेक्ट किया है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वहाँ से नज़र कुछ नहीं आएगा और बाकी इमेज आपकी वैसे रहेगी। अब इससे एक चीज़ और क्रिएट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं चलो वीडियो ले लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, और इस वीडियो को मैं इसके नीचे यहाँ पर रखता हूँ। तो यहाँ पर देख लें अब डेफिनेटली ये बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं हो रही, लेकिन मैंने जस्ट एक सैंपल दिखाने के लिए आपको यहाँ पर शो करवाया है। अगर आप इसको प्ले करते हैं तो अब बैकग्राउंड के अंदर जो इमेज थी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो चुका था, ठीक है, तो वो उसके बैकग्राउंड से वो चीज़ नज़र आ रही है आपको। ठीक है, अब ये डेफिनेटली उसने अपनी एक रेंडरिंग पूरी करनी है, प्रीव्यू पूरा करना है, उसके बाद ये इसको जब प्ले करेगा तो आपको यहाँ पर रेगुलर नज़र आएगी वो चीज़। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एडजस्ट कैसे कर लेता हूँ ताकि ये इसका जो मेन पॉइंट है वो इसके सेंटर में रहे।
ये देख लें जी। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने मास्क लगाया था, एम प्रेस करता हूँ मास्क आ जाएगा। मास्क की बाकी प्रॉपर्टीज़ जब मैं ओपन करता हूँ तो सबसे पहले है मास्क पाथ, कि आप टाइम के साथ साथ मास्क का पाथ या उसकी लोकेशन या उसकी पोजीशन कह लें आप, वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मास्क फीदर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मास्क पाथ के ऊपर हम वीडियो के अंदर जब हम मास्किंग लगाएंगे तो उस वक्त आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मास्क पाथ है क्या। वैसे मास्क पाथ की अगर आप बात करें तो हम इसके ऊपर पहले ऑलरेडी काम कर चुके हैं, और वो क्या था कि हमने अप्लाई किया था मेरे ख्याल में पिछले ट्यूटोरियल्स में आप देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर सेबर इफेक्ट के ऊपर भी हमने ये अप्लाई किया था। उस वक्त भी हमने मास्क पाथ पे काम किया था। और यहाँ पर मैं मास्क फीदर की बात कर रहा हूँ, जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे, ये देख लें, तो ये इस तरह का एक इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा जो इसके अंदर क्या कर देगा, उसको फीदर कर देगा। उसके जो मैं इसको ज़ीरो करता हूँ तो आप देखें कि इसके कॉर्नर बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देख लें, ये प्रॉपर एक कट लगा हुआ है, कॉर्नर बने हुए हैं। और अगर आप इसका फीदर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये देख लें अब ये इसके कॉर्नर क्या हो चुके हैं, उस बैकग्राउंड के अंदर आपको मिक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अक्सर हम देखते हैं, मार्वल मूवीज़ में भी हमने ये चीज़ देखी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो ऐसे जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो ऐसे एक सर्कल बनाता है और वो करेक्टर्स को या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स हैं, वीएफएक्स हैं, वो ऐसे ही क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, हम इस पे मज़ीद जब वीडियो के ऊपर बात करेंगे और चीज़ें क्रिएट करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएंगी। मास्क ओपेसिटी है कि आप इसकी ओपेसिटी कम करें तो ये देख लें, ठीक है, तो इसका इफेक्ट बाकी ऑब्जेक्ट पर भी पड़ सकता है। तो अब ओपेसिटी कम करने से क्या हुआ, उसके इर्द गिर्द जो उसके इफेक्ट्स से बाकी इमेज के ऊपर भी अप्लाई हो रहे हैं। मास एक्सपेंशन की बात करें तो ये देख लें, मास को आपने अगर फैलाते हुए शो करना है, ये देख लें, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर आप इसका यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर दें और इसको मैं 3 सेकंड पे लाकर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे बढ़ाता जाता हूँ, ठीक है, तो आप ये इफ़ेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको जब प्ले करेंगे तो डेफिनेटली ये इस तरह का एक इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा जैसे वो चीज़ बढ़ती हुई हमारे पास आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, ये देख लें, तो ये सारा कमाल आप किससे कर रहे हैं, मास्क इफ़ेक्ट से कर रहे हैं। तो ये इसकी जो मास्क पाथ है, मास्क फीदर है, मास्क ओपेसिटी है और मास्क एक्सपेंशन है। और सबसे पहले हमने देखा कि ये इन्वर्ट है, ये देख लें, ये इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कि जो एरिया आपने मास्किंग अप्लाई की है वो नज़र आए या इर्द गिर्द वाला एरिया नज़र आए। अभी जो हमने इफेक्ट क्रिएट किया है वो इन्वर्ट के साथ किया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अब मैं आपको एक मज़ेदार सैम्पल बनाकर दिखाता हूँ कि मास से आप क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं, न्यू कंपोजिशन लेता हूँ मैं यहाँ पर। न्यू कंपोजिशन के बाद मैं इसको यहाँ पर चलो ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ से वही नेचुरल में ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये इसको मैं बना लेता हूँ बैकग्राउंड, और इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि बहुत बड़ी इमेज है मेरी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्केल करके, या आप राइट क्लिक करके यहाँ पर जो है वो स्केल कर लें, थोड़ा सा डाउन कर लें यहाँ तक। ओके लग रही है मुझे। उसके बाद मैं वहीं से एक मेरे पास इमेज पड़ी है ये डॉग की, मैं इसको लेकर आता हूँ और इसको मैं इस इमेज के ऊपर लगा लेता हूँ। ये भी बहुत बड़ी इमेज है तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेता हूँ। अब मकसद मेरा ये है कि मैं इस डॉग को, जो इसका बैकग्राउंड है वो ख़त्म कर दूं और लगे ऐसे कि जैसे मेरा डॉग जो है वो यहाँ पर कहीं सिटिंग पोजीशन में बैठा है इस रास्ते के ऊपर। ठीक है, ये मेरा मेन मकसद है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इस इमेज के ऊपर मैं पेन टूल की मदद से मास्किंग अप्लाई करूँगा। ठीक है, इस पेन टूल के ऊपर मैं मास्किंग अप्लाई करूँगा। सॉरी, एक मैसेज आया, मैं ज़रा इसको रिप्लाई कर लूँ।
अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा और ये है मेरा पेन टूल। ये आपने फ़ोटोशॉप जो लोग यूज़ करते हैं उसमें भी ये देखा होगा। अब मैं इसको यहाँ से इसकी बाउंड्री जो है, बॉडी जो है, इसके ऊपर ऊपर मैं इसका मास्क अप्लाई करूँगा। ठीक है, और थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग लाजमी है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो बहुत सिंपल है, जस्ट आपने ऐसे पॉइंट्स बनाते जाने हैं। ठीक है, और उसको यहाँ पर उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग शेप्स आपने ड्रा कर लेनी है। और ये मास्किंग में हो रहा है, ये जहन में रखिएगा, मैं शेप नहीं बना रहा बल्कि मास्क बना रहा हूँ। ये देख लें जी, ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, अब मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ, आपको आइडिया समझ आ गया होगा। जस्ट आपने क्लिक करना है और इसको लेकर चलते रहना है। ठीक है, या अब तो तकरीबन हो भी गया है, तो मैं वीडियो को तेज़ नहीं करता, मैं आपके सामने इसको ड्रा कर लेता हूँ। थोड़ा सा सब्र के साथ देख लीजिएगा, माइंड ना कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं कि ये इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ कैसे है। जस्ट आपने यहाँ पर, ये फ़ोटोशॉप में भी ये चीज़ आपके पास मौजूद है। ठीक है, फ़ोटोशॉप के अंदर भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर आफ्टर इफ़ेक्ट की क्लास में ये ऑप्शन मौजूद है, तो आप उसमें कैसे क्रिएट करते हैं ये भी बताना हमारा फ़र्ज़ था। और ये वीडियो के अंदर जब आप मास्किंग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, उसमें ये कमाल का इफ़ेक्ट बनाता है। ठीक है, मतलब वीडियो चल रही है और उसके अंदर आप मास्किंग अप्लाई करके वीडियो का भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप देखेंगे। यहाँ पर तकरीबन ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये मेरा मास्किंग इफ़ेक्ट कंप्लीट है। अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वैसे तो डॉग मेरा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड ख़त्म हो चुका है, जस्ट मास्किंग अप्लाई की मैंने। ठीक है, और वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब अप्लाई करने के बाद यहाँ पर अगर आप बात करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसकी जो है वो फीदरिंग और दूसरी चीज़ें जो है वो हम चेंज करके इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देते हैं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये चीज़ काम कैसे कर रही है। अभी यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल ही एक लग रहा है कि जैसे हमने इसको कट करके कहीं से यहाँ पर बिठाया, क्योंकि इसकी जो हमने मास्क अप्लाई किया है ना, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट और मतलब कट्स लग रहे हैं यहाँ पर। तो इसको ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली आप किस में जाएंगे, मास्क में जाएंगे। मास्क का मैंने आपको बताया था कि फीदर, अब फीदर को मैं अगर यहाँ पर 50% करता हूँ तो ये देख लें, अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है। अब आपको लग रहा होगा कि रियल में ये यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अगर आप ये बात करते हैं कि ये रियल में मौजूद है या नहीं है, तो ये काम कैसे करेगा। अब आप बात करें यहाँ पर कि मैं इसकी ओपेसिटी को अगर 90 पे ले आता हूँ, अब क्या होगा, ये जो इसकी जो बैकग्राउंड इमेज हमने लगाया है, इसके जो यहाँ पर वेव्स आ रही हैं वो भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी। मैं दोबारा यहाँ पर 100 कर देता हूँ, तो अब ये इसको इफ़ेक्ट नहीं कर रही, अब ये अलहदा यहाँ पर बैठा हुआ लग रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको 90 कर दें तो ये देख लें, अब इसके ऊपर ये वेव्स हल्की हल्की अप्लाई हो रही हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे रियल में ये डॉग हमारा यहीं पर बैठा था। ठीक है, मास एक्सपेंशन अगर आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो उससे देख लें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो यहाँ पर हल्का हल्का आपका ये इफ़ेक्ट क्रिएट कर देगा। अक्सर आपने इमेज में, तस्वीरों में ये देखा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं इसको 10 कर देता हूँ। अगर 10 के साथ मैं यहाँ पर चलूँ तो अब कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये रियल ऐसे लग रहा है जैसे ये डॉग यहीं बैठा था। हाँ, अलबत्ता स्केल को थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर छोटा बड़ा करते हैं तो स्केल को आप छोटा बड़ा करके यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉग का जो स्केल है वो मैंने छोटा कर दिया, तकरीबन 30 पे जाके ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी और इमेज से कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको मास्किंग इफेक्ट क्रिएट करके वो आप किसी थर्ड ऑब्जेक्ट में या सेकंड ऑब्जेक्ट में
आप उसको बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से एडिट कर सकते हैं, उसको यहाँ पर बिठा सकते हैं। और ये सब कुछ किस तरीके से पॉसिबल हुआ? मास्किंग इफेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये मास्किंग इफेक्ट वीडियो पे कैसे अप्लाई करना है। वो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बहुत आसान है, आपको बहुत जल्द बिल्कुल परफेक्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं, मतलब वीडियो का भी आप बैकग्राउंड विदाउट एनी ग्रीन स्क्रीन, ये भी ध्यान में रखिएगा। ग्रीन स्क्रीन के साथ तो हर कोई चेंज कर सकता है ना, आपके पास यहाँ पर टूल्स होते हैं प्रीमियर प्रो में भी और आफ्टर इफेक्ट में भी, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ठीक है, और वो प्ले होते हुए, यानी कि एक ट्रांजिशन के तौर पे हम चेंज करेंगे कि उसमें वीडियो चल रही है और उसका बैकग्राउंड खुद ब खुद कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरह का एक इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल लेट्स एस्टिमेट को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे साथ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।